ये डेरिवेशन तो समझ में आ ही गई होगी कि ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है G_m_e/r² से ये कैसे आया, ठीक है ना। हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू मास बचेगा। यानी मास की जगह हम लोग क्या डाल सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, वॉल्यूम को भी ओपन कर दिया। वॉल्यूम भाई हमारा प्लेनेट कौन से शेप में होता है, स्फेयर शेप में होता है। तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पढ़ा ही हम लोगों ने क्लास 10th में, ठीक है ना। 4/3 πr³। तो ये वॉल्यूम की जगह डाल दिया हमने, ये वॉल्यूम की जगह डाल दिया। तो यहाँ से यह आ गया, बाकी चीज़ें कंटिन्यू करो, ठीक है ना। ये जो आया ना ये हो गया वॉल्यूम की जगह, डेंसिटी टू वॉल्यूम। कभी किसी प्लेनेट की डेंसिटी दे दी गई है, उसका रेडियस दे दिया गया है, मास नहीं मालूम है आपको, तो ये भी ग्रेविटी का ये भी फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद का स्टेप क्या था आपका, डिस्टेंस यहाँ से आप देख रहे हो, रेडियस कह सकते हो, डेंसिटी इनटू जी, ओके। ये भी फॉर्मूला कई जगह यूज होता है। इसके बाद का डाउट मैं बता रहा हूँ आपको, कहाँ पर था, इसके आगे ही है शायद। और ये फॉर्मूला मैं चुका, मैं जस्ट हाँ ये वाला। प्लस आर, देखो मैंने कैपिटल लिया, कैपिटल आर के मतलब उस प्लेनेट का रेडियस। तो अगर किसी हाइट पर है तो हाइट बढ़ा दो, है ना, रेडियस प्लस हाइट कर दो। हाँ अब ये वाले स्टेप में आपको दिक्कत है ना, अब आपको दिक्कत है ये स्टेप में कि ये स्टेप कैसे आया, यहाँ से ये कैसे पहुँचे हम लोग, राइट। अब देखो हमें पता है कि G_m_e की जगह GR² लिख सकते हैं, क्योंकि R² उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा G से। तो जहाँ G_m_e दिखाई देगा वहाँ पे GR² डाल दो। ये देखो G_m_e की जगह हमने GR² डाल दिया, G_m_e की जगह GR² डाल दिया। नीचे क्या चल रहा था, R + h का होल स्क्वायर हमारा चल रहा है, सही है ना। हमने G_m_e की जगह GR² डाल दिया। हमने क्या किया, G×m की जगह GR² डाल दिया, बराबर, यहाँ तक ओके। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या सर, GH तो क्या है, सबस्क्रिप्ट है, अलग से वेरिएबल नहीं है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आप क्या करो, G को कॉमन निकालने की कोशिश करो, ठीक है ना। G को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचेगा R² अपॉन R + h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर लग जाएगा बाइनोमियल थ्योरम। मैथ तो शायद आपको मैथ नहीं है, यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा। नहीं तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लॉन्ग स्टेप हो जाएगा आपका ये। R² ऊपर रखो, नीचे आइडेंटिटी ओपन करोगे आप, a² + b² + 2ab, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, डिनोमिनेटर सबको सेपरेट करोगे, डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद आप इस स्टेप में आ जाओगे, ठीक है ना, होल स्क्वायर में आ जाओगे। ये जो स्टेप्स है ये एक्चुअली मैथ में बाइनोमियल थ्योरम आपको एक चैप्टर है क्लास 11 में, ये वहाँ की डेरिवेशन है। तो आपको डेरिवेशन नहीं आ रही है, तभी यह डेरिवेशन PCM वाले बच्चों के लिए तो ठीक है बताई जा सकती है, लेकिन PCB के लिए भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल टाइम के हिसाब से आपका जो कैलकुलेटिव पढ़ाई करनी है तो उस चक्कर में भी मत पढ़ो। बस ये चीज़ का ध्यान रखना जो हम बता रहे हैं आपको शॉर्ट में, इस चीज़ का ध्यान रखो कि अगर कि ग्रेविटी कोई हाइट पे हमें चाहिए, देखो ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये अगर सरफेस पे ग्रेविटी अगर आपको चाहिए, कहाँ से, अर्थ के सेंटर। हमेशा ग्रेविटी अर्थ के सेंटर से देखी जाती है, अर्थ के सेंटर से। ये क्या है, ये तुम्हारा R है, ठीक है, इसे कैपिटल R भी ले सकते हो। तब तो ये फॉर्मूला आपका काम आ जाएगा, कौन वाला, ये वाला। लेकिन अगर आपको किसी हाइट पर चाहिए, आप है ना
कुछ 100 किलोमीटर ऊपर हो, 25, 30, 40 किलोमीटर तक में तो ये फार्मूला चल जाएगा GME वाला अपॉन आर स्क्वायर वाला। लेकिन अगर थोड़ा हाइट पर हो तब ग्रेविटी चेंजेस आती है ग्रेविटी में, ठीक है ना। अगर 100, 200, 300 हाइट पर हो तो ग्रेविटी में चेंजेस आता है, तब आप रेडियस सिर्फ नहीं ले सकते, प्लस h लेना पड़ेगा आपको। यानी ये पूरी हाइट सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट तक पूरी हाइट लेनी पड़ेगी, ठीक है। अब सवाल ये है सर ये फार्मूला लगाएं कि ये फार्मूला लगाएं, ये सवाल है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, आप चाहो तो ये भी लगा सकते हो, ठीक है ना। अगर तुम्हें मास नहीं गिवन है, अगर मास नहीं गिवन है तो आप ये वाला फार्मूला लगाओगे इसमें, क्योंकि मास की ज़रूरत नहीं पड़ रही, GME की जगह हमने GR² ले लिया ना। तो ये डिपेंड करता है। अब ऐसे में आपको ग्रेविटी ये पता होना चाहिए, ग्रेविटी ऑफ दी, देखो हमें ये चीज़ फार्मूला समझो। हाँ, जैसे GH चाहिए और ये फार्मूला क्या कह रहा है, G इन ब्रैकेट 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर बराबर। ये जो G है ये तुम्हारी अर्थ की G है, ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटी है ये वाली, बराबर है। तो यहाँ पे देखो मास की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी में पता है कितनी होती है, तो आपने ये ग्रेविटी डाल दिया। या फिर अर्थ के अलावा किसी प्लेनेट की ग्रेविटी है, उस प्लेनेट की ग्रेविटी डाला। और हमें ग्रेविटी चाहिए एक हाइट पर, हमें सरफेस पे नहीं चाहिए। बात समझे कि नहीं समझे। हमें ये जो G दिया हुआ है, ये जो G दिया हुआ है, ये कौन सा G है, ये कोई प्लेनेट के सरफेस वाला G है, ठीक है, ये G है। और हमें कौन सा ग्रेविटी चाहिए, हमें किसी हाइट पर चाहिए, 200-300 किलोमीटर ऊपर हाइट पे चाहिए, ये GH है। तो अगर ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें उस प्लेनेट का सरफेस पर ग्रेविटी कितनी है ये मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। अदरवाइज़ कैपिटल G तो कांस्टेंट मालूम ही है, उस प्लेनेट का मास मालूम होना चाहिए अगर तुम्हें ये वाला फार्मूला लगाना है। बात समझो। इसकी डेरिवेशन बाइनोमियल थ्योरम, अभी आप उस पर मत जाओ, ठीक है, तो आपको पूरे चैप्टर में कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो वो अभी अननेसेसरी टाइम हम लोग ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका जो डाउट था, अच्छा अगला एक डाउट था आपका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखो कोई भी जो, अगर अर्थ है या कोई प्लेनेट है, वो प्लेनेट के सेंटर में उसकी ग्रेविटी होती है, क्योंकि उस अर्थ में या उस प्लेनेट में मास होता है। मास की वजह से ग्रेविटी ये होती है, ग्रेविटी का एक एग्जिस्टेंस होता है, आप ये कह सकते हो। बॉडी में जितना मास है उस बॉडी में उतनी ग्रेविटी ज़्यादा रहेगी, है ना। तो अब जैसे कि सबसे बड़ा जो भी हमारा प्लेनेट है जुपिटर, तो अब सबसे ज़्यादा जो ग्रेविटी होगी वो उसकी होगी, जैसे सन बहुत बड़ा है, सन की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा होगी, है ना। तो जो जितना ज़्यादा ये होता है, मास होता है, उसके अंदर उतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो आप किसी भी हाइट पे आप जाते हो और जैसे अर्थ का सरफेस आपने किसी बॉडी को यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, एक ऊंचाई पे रखा हुआ है, एक हाइट पे रखा हुआ है, तो क्या वो बॉडी नीचे गिरने के लिए बेताब नहीं है। नीचे गिरने के लिए बेताब नहीं है, मतलब बेताब से मतलब थोड़ा मैं फील आपको करा रहा हूँ कि किसी भी बॉडी को जितना ऊपर आप करोगे उतना वो कोशिश करेगी नीचे गिरने की, तेज़ी से नीचे गिरने की। एग्ज़ाम्पल के तौर पे चलो एक काम करते हैं, ये आपका हेड है, ठीक है ना, ये आपका हेड है, ठीक है। एक क्या ले लें, छोटा सा कुछ चम्मच ले लें, स्पून,
तो स्पून आप है ना एक 5-10 सेंटीमीटर से सर पे गिराओ तो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा, मतलब बहुत नहीं पता चलेगा, बहुत हल्का सा लगेगा, ठीक है ना। लेकिन उसी स्पून को, जो स्पून होती है, आप गिराओ 3-4 मीटर, 3 मीटर, बिल्कुल अपने छत से गिराओ, समझो ऊपर सीलिंग से गिराओ, वज़न उतना ही है, स्पून वही है, वेट भी उतना ही है, वेट भी उतना ही है, लेकिन अब थोड़े से ज़्यादा हाइट से आप गिरा रहे हो तो आपके सर पे ज़ोर से लगेगी, काफ़ी ज़ोर से लगेगी। अगर आपने ठीक ठाक जैसे फर्स्ट फ्लोर से गिरा दिया एक स्पून को नीचे किसी पर्सन के हेड पर, उसको ज़ोर से लगेगी वो स्पून। और वही सर के जस्ट ऊपर से गिराया, वज़न तो उतना ही था लेकिन उतनी ज़ोर से नहीं लगेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा हाइट पर जाते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को जितनी ज़्यादा हाइट पर रखते हैं, उसके अंदर उतना ही पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? पोटेंशियल। मतलब वो गिरने के लिए बेताब है, बिल्कुल ही गिरना चाह रहा है वो नीचे। क्यों गिरना चाह रहा है? ग्रेविटी की वजह से, उस प्लेनेट की ग्रेविटी उसे खींचना चाह रही है, तो उस ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरना चाह रहा है। उसके अंदर उतनी स्पीड आ जाएगी जब वो नीचे गिरेगा। जैसे वाटरफॉल, जितना ज़्यादा ऊंचा वाटरफॉल उतना तेज़ी से पानी नीचे गिरेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसी पोटेंशियल बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब आप बोलोगे सर चीज़ छोटी है, कम ऊंचाई से गिर रही तो नहीं लग रही, ठीक है, लेकिन वही चीज़ अगर बहुत ऊंचाई में सेम ऑब्जेक्ट, जैसे कि बादल से पानी बरस रहा है, सर ये बारिश का पानी, तो जो वाटर के ड्रॉप्स हैं ये तो काफ़ी ऊंचाई से आ रहे हैं, हमारे तो सर फट जाने चाहिए, क्योंकि जितनी ऊंचाई से आ रहे हैं, माना कि पानी का ड्रॉप है, माना कि पानी का ड्रॉप, लेकिन है तो काफ़ी हाइट में। जितनी ज़्यादा ऊंचाई से आएगा और ग्रेविटी की तेज़ी से खींच रही होगी, उतनी स्पीड में आ रहा होगा। तो ऐसा हो सकता था, ये मुमकिन था कि हमारे सर क्या होते थे, इंजर्ड हो सकते हैं। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में एयर भी है, गैसेस भी हैं, तो जब वो ड्रॉप नीचे गिरता है तो जो एयर और जो भी गैसेस हैं उसके अपोजिट रोकने की कोशिश, फ्रिक्शन लगाती है ना। हम लोग देखो बाइक में तेज़ अगर जाएं या ट्रेन के दरवाजे के बाहर देखो, थोड़ा सा ट्रेन चल रही स्पीड में, थोड़ा सा बाहर हम विंडो से या झाँके, कितनी तेज़ हमें फ्रिक्शन लगता है ना, हवा अपोजिट लगती है। तो ये पानी की ड्रॉप, वाटर ड्रॉप नीचे आती है तो हवा क्या करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, इसीलिए वो नीचे आते 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 उसकी जो वेलोसिटी होती काफ़ी कम हो जाती है, वेलोसिटी काफ़ी कम हो जाती है, इसीलिए हमारे सर या उतना इंजर्ड नहीं होता, उतनी ज़ोर से नहीं लगता है। तो ये था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अगला आपका डाउट है, इसके बाद का भी जो एक स्टेप है, एक और फॉर्मूला है, जब हाइट बहुत 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 क्या हो, कम हो, बराबर ना, तो उस पर भी अभी देखो, अभी आप डेरिवेशन में मत जाओ, ठीक है ना। तो डेरिवेशन में फंसोगे तो लंबा चला जाएगा, फिर वो थोड़ा सा टाइम के हिसाब से अभी डायरेक्शन बदल जाएगा, फिर आपको काफ़ी सारी मैथ और वो सारी चीज़ें सिखानी पड़ेगी। लेकिन अभी आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव पढ़ाई करो, हम जो करा रहे हैं वो सही करा रहे हैं, ठीक है ना। और जब ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तब आप चाहो तो डेरिवेशन जो फॉर्मूले के हैं वो पूछ लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में डेरिवेशन नहीं आना है, तो अभी उस चक्कर में ना पड़ो। हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, जब ये एग्ज़ाम हो जाए तब आराम से अच्छा खासा टाइम लेके हम आपको डेरिवेशन बता देंगे, अगर आपको सीखना है तो। अच्छा, आपका एक डाउट है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फार्मूला था Gme/r से हम √gr कैसे पहुँचे। तो ये तो मैं पहले ही मैंने बताया था आपको, Gme की जगह हम क्या डाल सकते हैं, gr² डाल सकते हैं। यहाँ पर भी हम क्या डालेंगे, gr² डालेंगे, Gm की जगह, Gm की जगह। अपॉन r चल रहा है, चलाओ, r से r कट जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा, √gr बचेगा, समझे ना। ये वाला क्यों आप भूले जा रहे हो बार बार, यू गॉट इट नाउ। ठीक है, अगला डाउट देखते हैं।
अब आपका ये डाउट था कि सर ये फार्मूला कहाँ से आया, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने डिटेल्स वाले लेक्चर अभी नहीं दिए हैं। क्यों? आपका टाइम भी कम है और फ़िलहाल पीसीबी का पीसीएम और पीसीबी दोनों ही बच्चों को ग्रेविटी पर डेरिवेशन नहीं है एक्चुअली में। तो आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, मैं डिटेल्स वाले लेक्चर भी दे दूँगा, तो उसमें मैंने पूरा ये समझाया है। फ़िलहाल आपको इस एग्ज़ाम के लिए या फाइनल एग्ज़ाम के लिए ये जो फार्मूले आए हैं इसका डेरिवेशन कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना होना, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको ऐसे ही याद करना और न्यूमेरिकल आप करोगे तो मैंने कैसे फार्मूले लगाए हैं वो देख लेना, आपका मकसद हल हो जाएगा। एक आपका ये था क्वेश्चन, फार्मूला था शायद टाइम पीरियड का 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम ही लिख दो, ओनली जी एम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हमें पता है क्या, हमें ये पता है, एक मिनट, तो हमें पता है, एक मिनट बेटा पढ़ा रहे, डिस्टर्ब ना करना। 2 पाई ठीक है। तो आर प्लस एच का क्यूब और जीएम की जगह, ये अंडर पूरा है, जीएम की जगह फिर आप शायद भूल गए, जीएम की जगह क्या डालेंगे बताओ। अभी मैंने आपको बताया, जी आर का स्क्वायर बराबर, ये जीएम की जगह डाल सकते हैं। अब ये आर का जो स्क्वायर है वो तो आर बन के बाहर आ जाएगा, है ना। 2 पाई, थोड़ा सा ठीक से लिख के देता हूँ मेरे को, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब अपॉन जी एम, ठीक है, अंडर पूरा है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर प्लस एच का होल क्यूब। अब जी एम की जगह जी आर का स्क्वायर लिख दो, अभी जो बताया बराबर। इसका आगे स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो 2 पाई, अब देखो जो आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर अंडर रूट में ना, तो मतलब 1 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब अपॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर है, तो अंडर रूट से अगर अंदर स्क्वायर है तो एक आर बन के बाहर आ जाएगा। कोई भी चीज़ स्क्वायर में, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर में, तो वो एक स्क्वायर से कट के वो रूट से बाहर आ जाएगा ना। इतना तो बेसिक आता होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ। और यहाँ बचेगा आपको जी सिर्फ, बराबर। तो ये फॉर्मूला था, आर स्क्वायर जो था हमने जी एम की जगह जी आर स्क्वायर डाल दिया। अब इसमें तो आर स्क्वायर बाहर आ गया रूट से, क्योंकि आर स्क्वायर है ना, रूट से बाहर आ सकता है ना। जैसे 5 स्क्वायर है तो स्क्वायर से कट के 5 बाहर आ गया, इतना तो खैर बेसिक पता होगा। तो ये चीज़ थी इसकी, ठीक है।